10 साल का वंश जैसे ही स्कूल से आया, उसने अपनी पीठ से स्कूली बैग को उतारकर मेज पर रखा और जूते के फीते खोलते हुए बोला, मम्मी, मैं बाहर घूमने चला जाऊं? नहीं, प्लीज मम्मी। उसकी मम्मी ने उसके हाथ में कपड़े देते हुए कहा, नहीं, अभी नहीं, शाम को जाना, अभी बाहर बहुत धूप है। और दूसरी बात यह कि तुम दूसरे मोहल्ले में जाकर जतिन के साथ नहीं खेलोगे। वह बहुत ही लड़ाकू है और तुमसे बड़ा भी है। तुम्हें मार पीट देगा तो मेरे घर से उलाहना लेकर कौन जाएगा? तुम्हें पता है ना, तुम्हारे पापा भी यहाँ नहीं रहते। उन्होंने उसे समझाया। चलो, अब मुझे परेशान मत करो। हाथ मुंह धोकर कपड़े बदल लो, तुम्हारे लिए खाना निकालती हूँ। मुझे जाने दो ना मम्मी। बड़ी ही मासूमियत से अनुनय भरे स्वर में उसने माँ का हाथ पकड़ते हुए कहा। वह उसकी बात का कोई जवाब देती उससे पहले ही उसका 1 वर्षीय बेटा सोते से जाग गया और माँ को पास न पाकर रोने लगा। आवाज सुनकर वह कमरे की तरफ भागी कि कहीं वह बेड से गिर ना जाए। उसे सामने पाकर बच्चा चुप हो गया। उसकी मम्मी यानी कल्पना अपने छोटे बेटे अंश को फिर से सुलाने की कोशिश करने लगी, पर वह सो ही नहीं रहा था, इसलिए वह उसके साथ लेटकर उसे सुलाने लगी। कुछ देर में वह सो तो गया, लेकिन उसे सुलाते सुलाते उनकी भी आंख लग गई। उन्होंने एक डरावना सपना देखा। वंश स्कूल से आया है और बाहर खेलने जाने की जिद कर रहा है। उसने नहीं जाने दिया तो वह मुंह फुलाकर बैठ गया। तब तक उसका छोटा बेटा अंश रोने लगता है। वह उसे चुप कराने में व्यस्त हो जाती है और वंश खेलने के लिए चुपके से बाहर निकल जाता है। थोड़ी देर में वंश को गोद में उठाए हुए कुछ लोग आते हैं। उसके सिर से खून बह रहा था। वह दौड़कर आती है और रोते हुए उसे अपनी गोद में लेकर फर्श पर बैठकर रोने लगती है। उसके सिर पर चोट लगी है और उसका गुलाबी शर्ट खून से लाल हो चुका है। उसने मुश्किल से आंखें खोली और कल्पना को बताया कि वह जतिन और आरव के साथ घर के सामने बने मंदिर के चबूतरे पर खेल रहा था और दोनों ने उसे धक्का दे दिया। नीचे पड़े पत्थर से उसका सिर टकरा गया। इतना कहने के बाद वह बेहोश हो गया। यह देख कल्पना घबरा गई। वह रो रो कर कहती रही, बेटा आंखें खोलो, बेटा आंखें खोलो। पर उसने आंखें ना खोली। अचानक उसकी आंख खुल गई। उसका जी घबरा उठा। ओह, कितना भयानक सपना था। नींद में ही रोने लगी थी वह। उसे इस बात का एहसास तब हुआ जब उसने अपने कनपटी के गीले बालों और भीगे हुए कानों को छुआ। उसने अंश की तरफ निहारा। वह आराम से सो रहा था। उसने उसके माथे को और फिर पूरे शरीर को प्यार से सहला। उसके नीचे दबे अपने साड़ी के पल्लू को हौले से हटाया। बेडरूम से बाहर निकलकर उसने वंश को आवाज दी, बेटा यहाँ आओ, आओ आकर खाना खा लो। पर उसकी बात का कोई उत्तर न मिला। वह घबरा उठी। उसे अपना थोड़ी देर पहले देखा हुआ सपना याद आने लगा। फिर भी वह अपने मन को तसल्ली देती हुई कहती रही, सपने तो सपने हैं, सपने तो आ ही जाते हैं। इसी बारे में सोच रही थी, इसलिए उसे ऐसा सपना आया है। फिर भी मन को डर से छुटकारा नहीं मिल पा रहा था। हार कर वह दरवाजे निकली। उसे अपने जेठ जी का लड़का दिखाई दिया तो उसने उससे वंश के बारे में पूछा। उसने कहा, आंटी, वह आरा और जतिन के साथ मंदिर के पास खेल रहा है। मैं उसी तरफ से आ रहा हूं।
कल्पना ने उससे उसे वहां से बुला लाने को कहा तो वह बुलाने चला गया। वह करीब 5 मिनट बाद लौटा तो उसने कहा, आंटी, वह नहीं आ रहा है। वह कह रहा है वह थोड़ी देर खेल कर आएगा, मम्मी बाद में आने नहीं देंगी। कल्पना को बहुत गुस्सा आया वंश की इस बात पर। वह भनभनाती हुई अंदर चली गई। जैसे जैसे ये बड़ा हो रहा है, इसकी शैतानियां भी बढ़ रही हैं। मेरी तो एक भी बात नहीं सुनता। आने दो इसके पापा को, इसकी एक एक शैतानियां गिनाऊंगी। इसी तरह बड़बड़ाती हुई वह अपने काम में लग गई। थोड़ी देर बाद उसका छोटा बेटा फिर से उठा तो कमरे में अपनी माँ को ना पाकर फिर से रोने लगा। वह उसे गोद में लेकर चुप कराने की कोशिश करने लगी कि तभी वंश बाहर से खेल कर लौटा। खाना दे दो मम्मी, उसने कहा तो कल्पना ने उसे डांटते हुए कहा, वहीं चले जाओ जहां खेल रहे थे। क्या खेलने से पेट नहीं भरा? आज तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। मैंने मना किया था ना। मैंने तुम्हें जतीन और औरों के साथ बाहर खेलने नहीं जाना कहा था ना, तो क्यों गए? भैया बुलाने गया था तो क्यों नहीं आए? जवाब क्यों नहीं देते? बोलो। कल्पना का पारा गर्म था। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। वंश चुपचाप नजरें नीची किए हुए खड़ा था और चुपचाप सारी बातें सुन रहा था। उसने कल्पना की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। कल्पना का अपने से कंट्रोल हटा जा रहा था। क्रोध के आवेश में उसने वंश के गाल पर 2-3 तमाचे रसीद कर दिए। वंश देर तक कोने में बैठा सुबकता रहा। फिर अपने आंसू पोंछ लिए और पैरों में चप्पल पहनकर बाहर निकल गया। कुछ देर बाद जब कल्पना का गुस्सा शांत हुआ तो अपने व्यवहार पर उसे बड़ा पछतावा हुआ। उसने वंश को समझा बुझाकर खाना खिलाने की सोची। उसने किचन में जाकर उसके लिए खाना निकाला और उसे आवाज दी, पर वह न बोला। उसे लगा शायद वह उससे बहुत नाराज है, इसीलिए नहीं बोल रहा। वह मन ही मन अपने बर्ताव से इतनी दुखी हुई कि उसकी आंखों से आंसू छलक आए। उसने उसे पूरे घर में ढूंढा, पर वह कहीं ना मिला। वह परेशान होकर बाहर निकली तो देखा उसके जेठ जी का लड़का जतिन के मोहल्ले की तरफ से ही आ रहा है। उसने उससे पूछा, क्या वंश उधर फिर से गया है क्या? नहीं आंटी, वह तो उधर नहीं दिखाई दिया। अच्छा अच्छा, फिर कहाँ गया होगा? उसने उससे पूछा, क्या वंश उधर फिर से गया है क्या? नहीं आंटी, वह तो उधर नहीं दिखाई दिया। अच्छा, फिर कहाँ गया होगा? उसकी आवाज में चिंता साफ झलक रही थी। क्या बात है आंटी, आप इतनी परेशान क्यों हैं? कल्पना ने उसे सारी बात बताई और फिर आंखों में आंसू भरकर बोली, उसने कुछ खाया भी नहीं, जाने रूठ कर कहाँ छुपा बैठा है। आप परेशान ना हो, मैं उसे ढूंढ कर लाता हूँ। यह सब सुनकर वंश के दादा दादी और मोहल्ले वाले भी उसे खोजने लगे, पर उसका कहीं पता न चला। अचानक उसके दादाजी के मन में आया कि उनके घर के सामने जो कुआं है उसमें झांक कर देखें। उन्होंने जैसे ही उस कुएं के अंदर झांका, उनकी चीख निकल गई। वंश के चप्पल कुएं के अंदर पानी में तैर रहे थे। यह देख वहां हाहाकार मच गया। कल्पना की आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वह मूर्छित होकर वहीं गिर गई। इस घटना को कई महीने बीत गए हैं, पर कल्पना को अब भी रात को ठीक से नींद नहीं आती। वह रात को अक्सर नींद से उठकर बैठ जाती है। उसे कभी लगता है जैसे उसका बेटा उससे खाना मांग रहा है, और कभी लगता है कि वह उसके सिराहने खड़ा रो रहा है। कल्पना उसकी मौत का जिम्मेदार खुद को मानती है। वह अक्सर अकेले बैठकर यही सोचा करती है कि काश
उसने उसे उस दिन डांटा और मारा ना होता तो उसने इतना बड़ा कदम ना उठाया होता। क्या मैंने उस पर हाथ उठाकर इतना बड़ा गुनाह कर दिया कि उसने सदा के लिए मुझसे दूरी बना ली और संसार से ही विदा हो गया। इस बात के लिए वह अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाई। आपको क्या लगता है, कल्पना ने अपने बेटे पर हाथ उठाकर गलत किया था? आपको जो भी लगता हो, इस कहानी के विषय में आपके क्या विचार हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों और मित्रों के साथ शेयर करें।